इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उत्तर प्रदेश में नगर जमा अनुपात गुजरात और महाराष्ट्र के मुकाबले काफी पीछे है, जिसको लेकर राज्य स्तरीय बैंक समिति ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इसका उप समिति संयोजक बनाया है। इसी कड़ी में यूबी राय के जोनल कार्यालय पर नगर जमा अनुपात के संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे दीपक कुमार ने नगर जमा अनुपात के संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3 जिले जो कि 40% से भी कम पर हैं, इस क्षेत्र में और अधिक नगर जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश भी दिया। नागार्जुन अनुपात नगर जमा अनुपात की उप समिति के संयोजक यूबी राय के जोनल हेड राजेश कुमार ने बताया कि वह 12% से अधिक की रफ्तार से अपने लीडर जिलों में जमा अनुपात को बढ़ाने का काम कर चुके हैं और उनकी उम्मीद है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों को पार कर प्रदेश को मुख्य जमा अनुपात के दर्जे को बुलंद करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंक समिति के सभी बैंकों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। माइक्रो फाइनेंस हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है, इनका जो जैसे बजाज है तो इनका जो लोन अपटेक होता है वो मुंबई से है, बट व्हेन दे आर गिविंग लोन टू द रूरल पीपल हमारे सीडी रेशियो में, तो अगर यूपी स्टेट में जो रिसर्च देखी गई है 43,000 करोड़ जो क्रेडिट है वो माइक्रो फाइनेंस से है, तो दैट 43,000 करोड़ का लीकेज है कहीं ना कहीं, so that's what we are struggling with it. जो बैंकर्स कमेटी है उसका सीडी रेशियो वाली जो कमेटी है उसके कन्वेनर है, उसकी मीटिंग हम लोगों ने अपने कार्यालय में रखी थी, जिसकी अध्यक्षता एसएस महोदय ने की है, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो जो 59.3% है उसको बढ़ाकर 60 से ऊपर ले लाया जाए, और जहाँ जहाँ ये रेशियो कम है वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाया जाए जिससे कि वहाँ के सीडी रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सर, क्योंकि आप सीडी रेशियो की सब कमेटी के कन्वीनियर भी हैं, तो यूपी में जो जैसे 75 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जो बिलो 40% हैं, उनमें से 3 जिले ऐसे भी हैं जिनमें आप लीड कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों ने इसका भी कारण एनालाइज किया था। हमारी जो लर्निंग अकेडमी के इंचार्ज उन्होंने कारण बताया था कि ऐसे जिलों में किस तरह से क्यों सीडी रेशियो पर असर इस तरह का पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से रेमिटेंस आता है जिससे डिपॉजिट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं वहाँ पे कंजम्पशन वो उस शहर में करते हैं जहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने प्लान किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके अलावा सीएम विवाह, फिर वहाँ पर जो भी रोड और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें जो फंडिंग हो रही है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किया जाए जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट का सीडी रेशियो बढ़ सके। तो सीडी रेशियो के मामले में अगर देखा जाए, पीएसबीज में आप 7वें पायदान पे हैं, इसकी क्या खास वजह है? ये 7वां पायदान ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग कितने लोगों को इसमें डायरेक्ट क्रेडिट देकर लाभान्वित कर रहे हैं। ये बड़ा पिक्चर है सीडी रेशियो का। हमारा डिपॉजिट बेस बड़ा है, हमारे पास वो जिले हैं पूर्वांचल के, इसमें लीड बैंक हम है जहाँ पर डिपॉजिट्स का इन्फ्लो ज़्यादा है। तो एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि बेस फैक्टर, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन आपने साथ साथ ये भी देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीडी रेशियो बढ़ाने वाले बैंक हैं, जिसमें हमारा वाई जो ग्रोथ है 12% का है। आपने उस सीट में देखा होगा इस बात। हाँ। काफ़ी तेज़ी से सीडी रेशियो यूनियन बैंक का इम्प्रूव हो रहा है। तो सर, ओवरऑल जैसे अगर कहा जाए कि आप 46 पॉइंट समथिंग के पास है, जबकि आरबीआई का जो बेंचमार्क है वो 60% है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना और क्या रणनीति रहेगी? आरबीआई का बेंचमार्क से बैंक एज ए होल अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे आप तो ये 70% से ज़्यादा है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन दिया है सरकार को कि अभी हम 65% तक पहुँचेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा ग्रोथ जो है 3% का है, और आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो 12% ऐड हो जाता है, तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सर, ये पूर्वांचल के जो खास जिले हैं जो लगातार पहले, क्योंकि एक बार डी सुब्बाराव जी आए थे, उनसे भी ये बात हुई थी, तब वो 20% पे टिके हुए थे, अब वो 40% के आसपास आ गए हैं। तो इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंसेस है, क्या खास वजह है? देखिए, आप अगर पूरा
10 साल का पिछला 10 साल का डाटा देखें तो जिस तरह से जीडीपी में बढ़ोतरी होती है उसी तरह से उन जिलों में सीडी रेशियो में भी बढ़ोतरी पाया गया है। ये अलग बात है कि कई जिलों में जहाँ डिपॉजिट का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर आप सीडी रेशियो में उतना इम्प्रूवमेंट फास्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है, ग्रोथ है। जो आपने देखा 20% से 40% हुआ, 40% से 60% भी होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उसको प्राप्त जरूर किया जाएगा।